कल लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत 4 जून को सभी पांचों लोकसभा सीट्स हमारे राज्य की हैं। उनकी मतगणना कल प्रारंभ हो जाएगी। मतगण मतगणना के लिए जो ठीक है, लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत कल 4 जून को हमारे राज्य की पांचों लोकसभा सीट का मतगणना कल सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। इसके संदर्भ में सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठक संपन्न हो चुकी है जनपद स्तर पर, जिसको आरओ के द्वारा संबोधित किया गया है। सभी कैंडिडेट्स को, उनके इलेक्शन एजेंट्स को और पॉलिटिकल पार्टी के उनके जो पदाधिकारी होते हैं उनको लिखित में अनुरोध किया गया है कि स्ट्रांग रूम ओपनिंग के समय वो कृपया वहाँ पर उपस्थित रहें ताकि उनकी उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को खोला जाए। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने काउंटिंग के तैयारियों के जायजे के लिए साथ साथ में काउंटिंग के सभी प्रक्रियाओं पर निगरानी रखने के लिए 27 ऑब्जर्वर्स राज्य में तैनात किए हैं। सभी ऑब्जर्वर्स अपने अपने जनपदों में जहां पर उनकी तैनाती की गई है उन स्थानों पर पहुंच चुके हैं। आज सभी जनपदों में मतगणना के दौरान जो कार्मिक तैनात होंगे उनका सेकंड रैंडमाइजेशन का प्रक्रिया भी संपन्न कर लिया गया है। थर्ड रैंडमाइजेशन का जो प्रक्रिया होगा वो कल सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में नियत तिथि पर संपन्न होगा। उसमें संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर और वहाँ के जो प्रेक्षक होंगे वो वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। स्ट्रॉन्ग रूम को जो ओपन किया जाएगा तो उसके समस्त प्रक्रियाओं को वीडियोग्राफ भी किया जाएगा और वहाँ पर उपस्थित सभी प्रत्याशी, उनके इलेक्शन एजेंट और जो भी अधिकारीगण होंगे उनका वहाँ पर पंजिका में हस्ताक्षर भी किया जाएगा। इसके अलावा जो काउंटिंग का समय होगा ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पोस्टल बैलेट की गणना 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। हमारे राज्य में जो 5 रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, आरओ हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर 8 बजे से पहले पोस्टल बैलेट काउंटिंग प्रारंभ होगा। उसके उपरांत 8:30 बजे से ईवीएम काउंटिंग प्रारंभ होगी। लेकिन ऐसे जनपद जहाँ पर आरओ मुख्यालय नहीं है वहाँ पर 8 बजे से ही ईवीएम काउंटिंग प्रारंभ हो जाएगी। पोस्टल बैलेट अन्य जनपदों में नहीं होता है, वहाँ पर केवल आरओ हेडक्वार्टर में पोस्टल बैलेट आते हैं पार्लियामेंट्री सीट पर। तो आरओ हेडक्वार्टर पे जैसे हमारा पौड़ी, देहरादून टिहरी लोकसभा के लिए, हरिद्वार, अल्मोड़ा जनपद में और उधम सिंह नगर जनपद में ही पोस्टल बैलेट आएंगे। तो वहाँ पर 8 बजे पोस्टल बैलेट प्रारंभ होगा। जो अन्य जनपद है जहाँ पर पोस्टल बैलेट नहीं आते हैं काउंटिंग के लिए, वहाँ पर 8 बजे से ही ईवीएम काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ईवीएम काउंटिंग के लिए 884 टेबल्स तैनात किया हुआ है, 884 पूरे प्रदेश में। और एक विधानसभा में अधिकतम 14 टेबल ही हो सकती है ईवीएम काउंटिंग के लिए और उससे कम कई जनपदों में रखा हुआ है। उदाहरण के लिए हरिद्वार में पिरान कलियर में 14 से कम टेबल वहाँ पे रखे गए हैं, 8 टेबल रखे गए हैं। ऐसे सभी जनपद में अलग अलग संख्या हो सकती है। उसके दृष्टिगत जो है हम लोगों ने 884 टेबल्स पूरे राज्य में रखे हुए हैं। प्रत्येक टेबल पर 3 कार्मिक जो होंगे वो तैनात होंगे। उसमें एक काउंटिंग सुपरवाइज़र होगा, एक काउंटिंग असिस्टेंट होगा, एक माइक्रो ऑब्जर्वर होगा और इन सभी कार्मिकों की जो ड्यूटीज़ होंगी ये रैंडमाइजेशन करने के उपरांत ही वो तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा 120% का रिज़र्व कार्मिक को भी तैनात किया जाएगा जो कि वहाँ पर अवेलेबल होंगे। किसी आकस्मिकता में चेंज करने की अगर आवश्यकता होती है तो वहाँ से उनको शिफ्ट कर सकते हैं। मतगणना स्थल पर विद्युत आपूर्ति के लिए, पेयजल आपूर्ति के लिए, खान पान व्यवस्था के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए विशिष्ट अधिकारियों का तैनाती किया गया है। काउंटिंग सेंटर के लिए एक स्पेशल मजिस्ट्रेट का भी तैनाती किया गया है जो एडीएम रैंक के हो सकते हैं जनपद मुख्यालय पर। इसके अलावा काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के दृष्टिगत 3 घेरों में सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। सबसे अंदरूनी घेरे में सीएपीएफ के द्वारा ड्यूटीज़ तैनात की जाएगी। सेकंड जो घेरा होगा वो हमारे जो स्टेट आर्म पुलिस होती है, सशस्त्र पुलिस बल जो होगा राज्य का, उसके द्वारा वहाँ पे ड्यूटीज़ तैनात की जाएगी। और जो तीसरा घेरा होगा वो राज्य पुलिस के द्वारा वहाँ पे ड्यूटीज़ तैनात की जाएगी।
किसी भी व्यक्ति को जो हमारा तीसरा घेरा है वहाँ उसके आगे वाहन अनुमन्य नहीं होगा, वहाँ से पैदल आप अंदर जा सकते हैं। सभी आने वाले व्यक्ति जो काउंटिंग एजेंट्स हो सकते हैं या हमारा काउंटिंग स्टाफ हो सकता है या अन्य कोई कार्मिक हो सकता है, उनको अपना पहचान पत्र जो डीओ के द्वारा अथवा आरओ के द्वारा जारी किया गया है उसी के साथ परमिशन अंदर जाने की होगी। इसके अलावा जो काउंटिंग एजेंट्स नियुक्त किए जाएंगे प्रत्याशियों के द्वारा और पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, उनको फॉर्म 18 में एक नियुक्ति पत्र दिया गया है, वो उसके साथ में और अपना एक वैध प्रमाण पहचान पत्र के साथ में वो वहाँ पे प्रवेश कर सकते हैं। काउंटिंग सेंटर पर किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फ़ोन साथ में रखना अलाउड नहीं है, तो उसके लिए मोबाइल डिपॉजिट करने की व्यवस्था वहाँ बनाई गई है। और उसके अलावा वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, कोई वीडियो कैमरा अथवा और भी कोई डिवाइस अंदर परमिटेड नहीं होगा। तो कृपया इसको सबसे अनुरोध होगा कि सभी जो काउंटिंग एजेंट्स है, प्रत्याशी, इसको अपना इस बारे में अपना ध्यान रखें कि कोई मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं लेके जाना है। पारदर्शिता के लिए मतगणना स्थल पर वहाँ पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है, समस्त प्रक्रिया को वीडियोग्राफ किया जाएगा। मीडिया पर्सन्स के लिए भी वहाँ पर स्पेशल पासेस की व्यवस्था किया गया है, जो हमने आपको उपलब्ध करा दिया गया है आरओ रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से। उसके साथ साथ में जितने भी हमारे मीडिया पर्सन्स होंगे उनके लिए वहाँ पर एक मीडिया कंट्रोल रूम भी स्थापित होगा, जहाँ पर आपके सुविधा के लिए टेलीविज़न सेट्स, टेलीफोन उपलब्ध होगा, फैक्स उपलब्ध होगा। वहाँ से आप अपना मेल कर सकते हैं, अपनी सूचना को कंपाइल कर सकते हैं। आपको काउंटिंग सेंटर में जाने के लिए भी जो है अनुमन्य होगा। उसके लिए छोटे दलों में, छोटे टीम्स बनाकर आपको काउंटिंग सेंटर में ले जाया जा सकता है। वहाँ पर एक नोडल ऑफिसर मीडिया पर्सन्स के लिए नामित होगा, उनके उपस्थिति में आप अंदर तक जा सकते हैं। हालांकि जब आप अंदर जाते हैं तो अपना रिकॉर्डिंग डिवाइस जो भी आपका होता है उसमें आप काउंटिंग प्रक्रिया का रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब ईवीएम काउंट या वीवीपैट काउंट का रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ओवरऑल जो आप वहाँ पर व्यवस्था है उसका रिकॉर्डिंग आप ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे कि एक आरओ के मुख्यालय पे कैंडिडेट अथवा उसके इलेक्शन एजेंट वहाँ पर बैठ सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने आज एक और निर्देश जारी किया, जिसके माध्यम से अगर प्रत्याशी चाहे तो किसी दूरस्थ जिले में भी अपना काउंटिंग एजेंट एआरओ टेबल पर नामित कर सकते हैं, जिसकी जानकारी संबंधित प्रत्याशियों को उनके आरओ के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। ईवीएम का जो काउंटिंग होता है उसके उपरांत 5 रैंडमली सिलेक्टेड वीवीपैट मशीन का काउंटिंग होता है, तो उसकी व्यवस्था भी वहाँ पर किया गया है। प्रत्येक असेंबली में, प्रत्येक विधानसभा में एक वीवीपैट काउंटिंग बूथ तैयार किया गया है, जिसके अंदर वीवीपैट मशीन को काउंट किया जाएगा। मशीन के अंदर की जो पर्चियाँ होती हैं उसे काउंट किया जाएगा और मतगणना में जो ईवीएम में जो मत प्राप्त होते हैं उसके साथ टैली किया जाएगा। उसके बारे में समस्त निर्देश को जो हम लोगों ने सभी काउंटिंग सेंटर्स पर डिस्प्ले करने का निर्देश दिया हुआ है, ताकि कोई संभ्रम किसी की मन में ना रहे, प्रक्रिया का अनुपालन उसके माध्यम से किया जाए। जो अभी तक का जो जानकारी मेरे पास में आया हुआ है उसमें ये बताना आवश्यक है कि हमारे राज्य में जो मतदान के दौरान जो हमारे मतदान कार्मिक थे उनके द्वारा 27,156 व्यक्तियों ने पोस्टल बैलेट का प्रयोग किया था। 27,156 27,156 व्यक्तियों ने पोस्टल बैलेट से मतदान किया था। इसके अलावा जो दिव्यांग मतदाता थे, जो हमारे 85 ईयर से अधिक आयु के मतदाता थे, उनके द्वारा 12,670 लोगों ने मतदान किया था। 12,670 व्यक्तियों ने मतदान किया था, जो दिव्यांग श्रेणी के मतदाता थे और वृद्ध मतदाता थे 85 ईयर से अधिक। और उसके अलावा जो ETPBS के माध्यम से हमने जो सैनिक हमारे मतदाता होते, सर्विस वोटर जो हमारे थे, उनको हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट इशू किया था। उसमें से जो अभी तक प्राप्त आंकड़ा है वो 52,053 पोस्टल बैलेट हमको प्राप्त हो चुका है। ये सुबह तक का आंकड़ा है। इसमें इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट फॉर सर्विस वोटर्स 52,053। इसमें आज भी कुछ पोस्टल बैलेट आ सकते हैं और कल सुबह 8 बजे तक जितने पोस्टल बैलेट प्राप्त हो जाएंगे आरओ हेडक्वार्टर तक, उनको काउंटिंग में हम ले सकते हैं। तो इस आंकड़े में और वृद्धि होने की संभावना होती है।